नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार, कहां मुखिया के भाई की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। साथ ही जानेंगे कि कहां डॉक्टरों ने किया ओपीडी कार्य का बहिष्कार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 अवैध तमंचामय, 2 जिंदा और 1 खोखा कारतूस, 6 अधबने तमंचे, 13 नाल और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी अवैध शस्त्रों को बनाकर डिमांड आने पर आपराधिक किस्म के लोगों को सप्लाई करते थे। आरोपी जनपद हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ आदि जनपदों में प्रत्येक अवैध तमंचे को 2500 से 3000 रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार आरोपी फकरुद्दीन थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध जनपद मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ में हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म्स एक्ट आदि के करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। क्या बरामदगी इसमें कितने अभियुक्त गिरफ्तार हैं? देखिए, ये थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक अभियुक्त का नाम फकरुद्दीन उर्फ फकरू है, जो कि जनपद मेरठ का रहने वाला है, और दूसरा इसमें केशव त्यागी है, जो कि हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इनके द्वारा ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी, और इनके जो पोजेशन से मिले हैं उसमें टोटल 8 अवैध तमंचे जो बने हुए थे, 6 अधबने तमंचे और अन्य जो अवैध तमंचा बनाने के जो उपकरण हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। और इसके जो अन्य साथी हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनकी भी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। जो ये फकरुद्दीन है, इसके ऊपर पहले भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये मेरठ का हिस्ट्री शीटर भी है। सर, घर में कितने दिनों से ये कार्य चल रहा था? देखिए, जो अभी हमें सूचना मिली थी, पिछले 7-8 दिन से इन्होंने ये पूरा फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की थी और यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया था, और पुलिस को जो इनपुट मिली थी उसके बेसिस पे ये कार्रवाई की गई। पूछताछ में क्या पता पड़ पाया सर, किन किन जनपदों में सप्लाई करते थे, क्या इनका नेटवर्क था? देखिए, ये आसपास के जनपदों में जैसे कि मेरठ है, हापुड़ है और अन्य जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ये सप्लाई करते हैं, और एक तमंचे का ये लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं। सर, जो फैक्ट्री पकड़ी है वो किराए पे थी या इनकी अपनी खुद की थी? देखिए, ये जो केशव त्यागी जो हैं, इनके द्वारा ये स्पेस जो है वो अवेलेबल करवाया गया था, और जो फकरुद्दीन है ये पहले भी, क्योंकि अवैध तमंचा फैक्ट्री में पहले भी ये जेल जा चुका है, इसका और एक अन्य साथी इसके साथ ये यहाँ पे इस फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। इस पे इसका मालिक कौन है सर? इसमें केशव त्यागी जो मैंने आपको बताया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला ढाका में ढाका गांधी चौक पे भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी की अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पूर्व विधान परिषद सदस्य राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार जिनकी मानसिकता के कारण 4600 से ज्यादा नगर निकाय के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सके हैं, वहीं राजेश तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी जालसाजी में सफल रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्होंने उसका पालन नहीं किया। आज सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत पर बिहार सरकार के अफसरों का कब्जा हो गया है। गांव के भी चुनाव स्थगित हुए थे, लेकिन तब हम पूर्ण रूप से सत्ता में थे और इसलिए मुखिया का कार्यकाल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से झगड़कर बढ़ा दिया था। पंचायतों के विकास चुनाव तक के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों के पास ही रहा। नगर के चुनाव स्थगित होने तक नीतीश कुमार की मानसिकता प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखने की हो गई थी, इसलिए उन्होंने नगर निगम के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के केसरिया में मुखिया के भाई की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या कर शव को फेंक दिया गया। जब शव की पहचान की गई तो मृतक ताजपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया भूला कुमार का छोटा भाई निकला, जिसका नाम जयशंकर बताया जा रहा है। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं युवक की गला मरोड़कर हत्या करने की बात सामने आ रही है। मृतक युवक रामपुर कोंडर निवासी हरिलाल पासवान का पुत्र जयशंकर कुमार
कुमार सागर के रूप में उसकी पहचान की गई है और कल यानी बुधवार के दिन से वो लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन आज जयशंकर का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक का शव उसके घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर मिला है। मेरे भाई का हत्या हो गया। क्या नाम था उनका? जयशंकर कुमार नाम था। कब हत्या हुई है? कारण क्या है हत्या के पीछे? अभी मालूम नहीं है। 9 दिन तक नवरात्रि किया। अच्छा। कल विसर्जन हुआ और उसके बाद पता नहीं घर से निकला मंदिर के लिए। आप ही मुखिया हैं? अच्छा। भाई का नाम क्या है जिसका हत्या हुआ है? जयशंकर कुमार। घर कहाँ है? मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बदरा प्रखंड से है, जहां मुन्नी बैंगरी पंचायत के सकरी गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में विजयादशमी के अवसर पर विशाल एवं भव्य भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पूसा समस्तीपुर से आए जय माता दी जागरण ग्रुप के कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय कर दिया। गायक और उद्घोषक नंदू भाई और सुधांशु राज ने जहां अपनी भजनों की प्रस्तुति से समा बांधा, वहीं गायिका मधु कुंवर और मीरा राज ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की बौछार कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। झांकी कलाकार मुकेश ने भी कई देवी देवताओं की दिव्य झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम में वाद्य कलाकार पंकज, ललन और राजेश ने बेहतरीन संगत की। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में भाषा के आह्वान पर ओपीडी बहिष्कार को लेकर चिकित्सक के नहीं रहने से मरीजों को काफी परेशानी हुई। रोहतास जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर KN तिवारी ने बताया कि भाषा के आह्वान पर ओपीडी सेवा को विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सकों ने 1 दिवसीय बहिष्कार के तहत बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चिकित्सकों की ड्यूटी का समय तय नहीं रखा है, वहीं ऊपर से बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने का दबाव भी बनाया गया है। ऐसी कई मांगों को लेकर भाषा के आह्वान पर चिकित्सकों ने 1 दिवसीय ओपीडी कार्य को बहिष्कृत किया है। किस उम्मीद से आई है, क्या दिखाने के लिए? ये मरीजी के दिखाने के लिए। कोई टिकट कटने वाला कोई है ही नहीं कि पूर्ति बनाए वाला ना डॉक्टर कोई तो कैसे हम इलाज कराएं? यहाँ कोई नहीं है ना। कहाँ से आई बनी? सब तो खुलेगा लेकिन बैठल लेखन कोई। कहाँ लोग बोल रहे हैं आपको? हम लोग तो कुछ नहीं कोई बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई है ही नहीं, तब केकरा से हम इलाज कराएं। क्या नाम हुआ आपका? अरे नाम हमनी के बाराडी के रहने वाले हैं लोग। नाम क्या हुआ आपका? नरमुना देवी। कहाँ आए हुए थे? कहाँ आए हुए हैं हमें अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर क्या यहाँ पर तो मतलब कि जो ये स्टाफ हैं, ये सुरक्षा कर्मी, वो भी मिसबिहेव पे उतर जाते हैं। जैसा लगता है कि ये उनके बाप का हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल हमारा है, हम जनता का, न कि किसी के बाप का। मिसबिहेव करने क्या मतलब है? ऊपर एक बैठा हुआ है डॉक्टर, इसमें डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है, जैसे डॉक्टर के रूम के बाहर में एक मतलब ये बैठा हुआ है सुरक्षा स्टाफ, वो भी कर जाइए। अरे भाई ठीक है, मेरा हॉस्पिटल है, हम आए घूमने के लिए, हम आए बच्चे को अपने इलाज कराने के लिए। डॉक्टर नहीं है, ठीक है, उन लोग अपनी मजबूरी, लेकिन यहाँ लोगों से अच्छे ढंग से बात करना चाहिए। क्या बोला? करने का कोई मतलब नहीं है। क्या बोला कि आप? हम मिसबिहेव इस सेंस हुआ, हम वो बोला कि आपके बच्चे को क्या परेशानी है, हम कहीं आप डॉक्टर हैं लिखेंगे, तो बोला कि नहीं तब जाइए भाई जाइए मतलब क्या हुआ, मेरा हॉस्पिटल है, हम जाएंगे, तुम्हारे कहने से हम चले जाएंगे। डॉक्टर के बारे में क्या बोला जा रहा है? डॉक्टर के बारे में बोला जा रहा है कि डॉक्टर जो है इस पे जा रहे हैं, नहीं छुट्टी पे हैं, आज हड़ताल पे हैं, पता नहीं उनकी अपनी कंसर्न होगी, दैट इज अदर इशू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, कहाँ से PhD होल्डर हैं, बिरकुंवर यूनिवर्सिटी आ रहा। क्या नाम? कहाँ से है? आए हुए सासाराम से, माइको से। चिकित्सक हड़ताल पर हैं? नहीं, ये भाषा की कॉल है पूरे बिहार में। हड़ताल पे नहीं है, केवल हम लोग OPD का बहिष्कार कर रहे हैं, और जो भी इमरजेंसी काम है वो तो सब हम लोग कर रहे हैं। इमरजेंसी मरीज भी देखा जाएगा, SNCU है, लेबर वार्ड है, जहाँ इमरजेंसी जहाँ नवजात शिशु है वहाँ तो छोड़ देने से भाई नवजात शिशु मर जाएगा ना, तो वो सब माने जगह पे काम हो रहा है। केवल रूटीन OPD जो है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम वाला, वो हम लोग बंद किए हुए हैं। 2 बजे के बाद सारे चिकित्सक हमारे हैं यहाँ अस्पताल में,
लेकिन अपने चेंबर में न बैठ के लोग ट्रॉमा सेंटर में बैठा हुआ है कि वैसा कोई इमरजेंसी रोगी आए तो उसको हम लोग एकदम अटेंड करेंगे। मैंने हम लोगों का ये ध्येय नहीं है कि जनरल पब्लिक को कोई तकलीफ हो। सरकार से मांग है जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ मैंने ड्यूटी का समय सीमा हम लोगों का तय नहीं है। हम लोग तो 24/7 ड्यूटी वाले हैं। हम लोग के लिए ड्यूटी आवश्यक थोड़ी है। रात में घटना हो जाएगी तो रात में हम नहीं आएंगे अस्पताल में। हम लोग तो हमेशा ड्यूटी में रहते हैं। ये इमरजेंसी सेवा है, कोई ऑफिस तो है नहीं कि 10 से 5 के बाद बंद हो गया। केवल ओपीडी बहिष्कार हुआ है। केवल ओपीडी का भाषा का कॉल है 1 दिन का केवल आज भर। इसके बाद फिर सरकार से भाषा के लोग मिलेंगे, डेलीगेशन लेके समय शायद जो लिया हुआ है, क्या निष्कर्ष निकलता है देखा जाए। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।